जय पितृदेव। जिन लोगों की नींद पितृपक्ष में रात 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच खुलती है, वह मेरी बात कान खोल कर सुन लेना, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी गुप्त एवं रहस्यमय जानकारी लेकर आया हूं जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, देखिए, आप सभी जानते हैं कि पितृपक्ष का समय चल रहा है और पितृपक्ष का समय कोई साधारण समय नहीं है। आज इस वीडियो में जो जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, वह जानकारी गरुड़ पुराण के आधार पर होगी। और दोस्तों देखिए, गरुड़ पुराण कोई साधारण ग्रंथ नहीं, गरुड़ पुराण के अंतर्गत हमारे जीवन की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी घटने वाली घटनाओं का वर्णन मिलता है। गौरव पुराण के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि हमारे जीवन में घटना क्यों घट रही है, कैसे घट रही है और कब घट रही है। जी हाँ दोस्तों, देखिए, आप सभी भली भांति जानते हैं कि पितृपक्ष का समय चल रहा है और बताया गया है कि पितृपक्ष यह केवल कोई परंपरा नहीं है, बल्कि हमारी आत्मा, हमारे वंश और हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ एक समय है। शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य 3 ऋणों के साथ जन्म लेता है, देवऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, और इनमें से पितृ ऋण को सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ऊपर बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, देखिए, आप सभी जानते हैं कि पितृपक्ष के समय में हमारे पितृदेव धरती पर आते हैं, हमारे द्वारा दी गई वस्तुओं को वह ग्रहण करते हैं और पितृ को प्रसन्न करने के लिए हम श्राद्ध, दान और तर्पण करते हैं। लेकिन दोस्तों देखिए, अगर आपकी भी नींद पितृपक्ष में 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच खुल रही है तो आप कोई साधारण इंसान नहीं हैं। आज जो भी बात मैं आपको बताऊंगा, उन सभी बातों को कान खोल कर सुन लेना। दोस्तों देखिए, पितृपक्ष का समय साल में केवल एक बार आता है, सिर्फ 16 दिनों के लिए। जी हाँ, और बताया गया है कि पितृ ऋण सबसे बड़ा और सबसे अनिवार्य माना गया है, क्योंकि यदि पूर्वज प्रसन्न है तो जीवन में सब कुछ सहज रूप से प्राप्त होता है, और यदि वह रुष्ट हो जाए तो कितनी भी मेहनत कर लें लेकिन कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। तो यही कारण है कि पितृपक्ष, जिसे श्राद्ध पक्ष या महालय पक्ष सभी कहते हैं। देखिए दोस्तों, मान्यता है कि पितृ प्रसन्न होंगे तो जीवन में धन धान्य, स्वास्थ्य, ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, और पितृ रुष्ट होंगे तो इंसान के पास जो कुछ होगा वह भी चला जाएगा और इंसान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पितृपक्ष की उत्पत्ति की कथा भी अत्यंत रोचक है। पुराणों में वर्णन आता है कि जब भगवान श्री राम ने अपने पितरों के लिए तर्पण करना चाहा तो उन्हें समय का पता नहीं चल रहा था। तब उन्होंने ऋषि मुनि से पूछा और उन्होंने बताया कि भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर अश्विन अमावस्या तक का काल पितृ कार्यों के लिए श्रेष्ठ है। इसी काल में किया गया श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान सीधे पितरों तक पहुंचता है। तो यही कारण है कि 16 दिनों का पितृपक्ष कहा जाता है, और इस दौरान प्रत्येक व्यक्ति को अपने माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी आदि का स्मरण करके तर्पण करना चाहिए। जी हाँ, अब दोस्तों देखिए, जो जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वह जानकारी साधारण नहीं है। समझ लीजिए, क्योंकि रात का समय सदैव रहस्यमय माना गया है, लेकिन विशेष रूप से 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच का समय आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत शक्तिशाली होता है। क्योंकि देखिए, हमारे पितरों का घर में आने का समय भी यही होता है। शास्त्र कहता है कि 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच का जो समय रहता है वह समय बहुत शुभ होता है, और इसी समय के बीच में हमारे कुल देवी देवता, हमारे पितृ देवता या हमारे जो भी इष्ट देवता होते हैं वे हमारे घर में प्रवेश करते हैं। दोस्तों, हमारे शास्त्रों और योग परंपराओं में इसे ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सबसे उचित मुहूर्त। जी हाँ, क्योंकि इस समय वातावरण सात्विक और शुद्ध होता है और आत्मा ईश्वर व पुरजनों से आसानी से जुड़ पाती है। लेकिन यही समय पितृपक्ष में और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह वह क्षण होता है जब
पितृलोक से पृथ्वीलोक के बीच की दूरी सबसे कम हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति इस समय अचानक नींद जागता है तो यह केवल एक संयोग नहीं बल्कि एक संकेत है। कई बार लोग गहरी नींद में सोए रहते हैं, अचानक से नींद टूट जाती है। तो क्या आपने सोचा है कि पितृ पक्ष में ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए दोस्तों, यह संकेत होता है कि पितृ अपनी उपस्थिति जताना चाहते हैं, कोई संदेश देना चाहते हैं या फिर यह बताना चाहते हैं कि वह अभी हमारे जीवन में सक्रिय हैं। क्योंकि देखिए, पितृपक्ष में पितरों को जब हमें कोई संकेत देना होता है, कोई बात बतानी होती है, तो वह अधिकतर रात के समय में ही हमसे संपर्क करते हैं, क्योंकि यह समय बहुत शुभ माना गया है। 3 से 5 बजे का समय साधारण नहीं है, क्योंकि यह वह घड़ी है जब प्रकृति का संतुलन सबसे सूक्ष्म स्तर पर कार्य करता है। देखिए दोस्तों, इस समय नींद का टूटना एक प्रकार की ऊर्जा की हलचल को दर्शाता है, यानी कि हमें यह एहसास दिलाता है कि हमारे आसपास कोई शक्ति मौजूद है। तो अगर पितृपक्ष में आपके साथ ऐसी घटना घटती है तो कोई और शक्ति नहीं बल्कि आपके पितृ ही आपके आसपास मौजूद हैं। जब पितृ हमारी ओर आकर्षित होते हैं तो हमारी आत्मा महसूस करने लगती है और हमारी नींद स्वयं ही टूट जाती है। विशेषकर पितृपक्ष में यह समय और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यही वह काल है जब पितृ अपने वंशजों को देखने आते हैं, अपने परिवार को देखने आते हैं कि मेरा परिवार कैसा है, मेरे वंशज खुश है या नहीं है। और मान्यता है कि यदि आप इस समय अचानक जग जाएं तो आपको अपने मन पर ध्यान देना चाहिए। क्या कोई पुराना चेहरा आंखों के सामने उभर रहा है? क्या किसी का नाम मन में गूंज रहा है या कोई स्मृति अचानक ताजा हो गई है? तो यह सब पितरों के संदेश, पितरों के संकेत माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब देखिए जैसा आप अचानक उठे, गहरी नींद में से उठे, आपके मन में अचानक किसी व्यक्ति का स्मरण आया, किसी व्यक्ति का नाम सुनाई दिया, किसी व्यक्ति का चेहरा दिखाई दिया, तो यह सब चीज़ें जो होती हैं यह पितरों का संकेत देती हैं। अब शास्त्र कहता है कि 3 से 4 बजे का समय हमारी आत्मा को जगाने का समय है, 4 से 5 बजे का समय आत्मा को दिशा देने का। तो यही ही कारण है, यही वजह है कि संत, साधु और ऋषि इसी समय ध्यान और साधना करते हैं। लेकिन आम व्यक्ति के लिए भी यह समय उतना ही पवित्र है। यदि इस समय पितृ संकेत देते हैं तो इसका मतलब, इसका अर्थ है कि वह हमें चेतावनी, आशीर्वाद या फिर मार्गदर्शन देने आए हैं, क्योंकि हम भली भांति जानते हैं कि पितरों के बिना हमारा जीवन कुछ नहीं है। पितृ ही हैं जो हमारे जीवन की नई दिशा प्रदान करवाते हैं। कभी नींद का टूटना यह दर्शाता है कि पितृ हमारी प्रार्थना सुनना चाहते हैं, हमारे आशीर्वाद देना चाहते हैं, या फिर यह जानना चाहते हैं कि वह हमारे कर्मों से संतुष्ट नहीं है और सुधार की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए, पितृ हमारे हैं। अगर हम तुम्हारे पितरों को तुमसे कोई चीज़ चाहिए होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि तुम्हारे पितर आकर तुम्हें ही कहेंगे, किसी दूसरे या तीसरे व्यक्ति के घर जाकर इन सब चीज़ों के बारे में नहीं बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान इस समय को संवाद काल भी कहा जा सकता है। यह वह समय है जब सपनों में माध्यम से पितृ सीधे हमसे बात कर सकते हैं। कई बार हमें अनुभव कराते हैं कि 3 बजे अचानक आंख खुली और उन्हें ऐसा लगा जैसे कमरे में कोई है। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है, जब हमारी आंख खुलती है हमें महसूस होता है कि हमारे कमरे में कोई है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा लगता है जैसे कमरे में कोई बैठा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, कई बार समय दिवंगत माता, पिता या दादा दादी के चेहरा सपने में स्पष्ट दिखाई देता है या उनका नाम बार बार मन में आता है। तो यह कोई डरावनी घटना नहीं है, यह कोई भयानक घटना नहीं है, बल्कि पितृ का स्नेहल स्पर्श है। कई बार लोग डर जाते हैं से हम जाते हैं कि अरे यार, सपने में पितृ आए थे, शायद नाराज हैं या हमसे कुछ कहना चाहते हैं या हमसे कुछ गलती हो गई है।
तो आप इसे नकारात्मक दृष्टि से ना देखें। जी हाँ, बल्कि पितृ का स्नेह माने, उनकी उपस्थिति का आभास माने। वे अपने वंशजों का यह याद दिलाने चाहते हैं कि वे अकेले नहीं हैं मित्रों। और बता दें कि यह समय और चेतावनी का भी होता है, क्योंकि देखिए सकारात्मक घटनाएं जीवन में अच्छी बात है, लेकिन कई बार हमें कुछ चेतावनी भी हमारे पितृ देते हैं कि यदि कोई पितृ नाराज हो, या कई बार ऐसा होता है कि जाने अनजाने में हमसे कुछ ऐसी गलतियां उनके श्राद्ध या तर्पण के समय हो जाती हैं जो उन्हें रुष्ट कर देती हैं या उनकी आत्मा को कष्ट पहुंचाती हैं, तो कई बार वह चीज़ें भी हमें पितृ आकर बताते हैं। देखिए दोस्तों, यदि कोई पितृ नाराज हो या उनके लिए श्राद्ध या तर्पण नहीं किया गया हो, तो वे इस समय हमें संकेत देकर बताते हैं कि उनकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। देखिए कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे पुराने से पुराने वंशज होते हैं, जिनके बारे में हमें नहीं पता रहता है कि वह किस दिन स्वर्गवासी हुए, किस दिन उन्होंने इस लोक को छोड़ा था, तो उनका तर्पण हम उनकी तिथि नहीं कर पाते हैं। अब इसका परिणाम यह होता है कि परिवार में बिना वजह के, बिना किसी कारण के लड़ाई झगड़े होते हैं, बीमारियां या धन की हानि होने लगती है। इसीलिए यदि कोई बार बार 3 से 5 बजे के बीच नींद से जग रहा है, तो उसे समझ लेना चाहिए कि यह एक सामान्य निद्रा नहीं बल्कि पितृ का संदेश हो सकता है। ऐसे में तुरंत पितृ तर्पण, दीपदान, तुलसी पूजा या कौवे या गाय को अन्नदान देना चाहिए। दोस्तों, हमारे शास्त्र यह भी कहता है कि सबसे पवित्र समय जो बताया गया है वह पितृपक्ष का बताया गया है, क्योंकि इसमें की गई प्रार्थना, इसमें किया गया दान, इसमें की गई पूजा सीधे पितरों तक पहुंचती है। यदि इस समय जाकर आप अपने पितरों के लिए ओम पितृदेव नमः का जाप करें या मात्र उनका नाम लेकर जल अर्पित करें, तो उसका फल अनेक गुना बढ़ जाता है। और यदि पितृ प्रसन्न हो जाएं, तो वो स्वप्न में मुस्कुराकर, आशीर्वाद देकर या कोई वस्तु देकर यह संकेत देते हैं कि उन्होंने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि पितृ किस तरह आते हैं और किस तरह से संकेत देते हैं। पितृपक्ष का सबसे रहस्यमय और संवेदनशील पहलू यही है कि हमारे पूर्वज हमसे संवाद कैसे करते हैं और किस तरह हमें अपने संकेत भेजते हैं। जो लोग केवल भारी आंखों से देखते हैं वह इसे संयोग मान लेते हैं या इसे सिर्फ एक तरह का ऐसा ही दृश्य मान लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को सूक्ष्म स्तर पर स्थिर करता है वह समझ जाता है कि यह सब संकेत पितरों के ही होते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में लोक परंपराओं में पितरों के आगमन और उनके संकेतों के कई प्रकार बताए गए हैं, जिसमें से दोस्तों सबसे पहला और सबसे प्रमुख माध्यम तो एक ही है और वह है सपना। जी हाँ, लोग कई बार सपनों को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन सपनों के माध्यम से पितृ हमें कई बार संकेत देते हैं। पितृपक्ष में कई लोगों को अचानक अपने दिवंगत आत्मा, अपने माता पिता, दादा दादी या अन्य परिजनों के सपने आने लगते हैं। यह सपने सामान्य नहीं बल्कि अत्यंत जीवंत और वास्तविक लगते हैं। कभी वह मौन खड़े दिखाई देते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी केवल देखते हैं और कई बार भोजन, जल या वस्त्र मांगते हैं। अक्सर हमें भी कई बार ऐसे कई सपने आए होंगे कि कई बार जब आप नींद में रहते हैं तो आपको अचानक से कोई पितृ दिखाई दिए जो इस दुनिया में नहीं है। तो देखिए दोस्तों, यह सब संकेत होते हैं कि वे अपने वंशजों से श्राद्ध या तर्पण का अपेक्षा कर रहे हैं। अगर स्वप्न में पितृ प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दें तो इसका अर्थ है कि वह संतुष्ट हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं, और यदि वह उदास या भूखे दिखाई दे तो इसका मतलब है कि वह अभी भी संतुष्ट नहीं है। उन्हें और श्राद्ध की आवश्यकता है, उन्हें और पूजा पाठ और तर्पण की आवश्यकता है। दोस्तों, दूसरा तरीका क्या है कि कभी कभी हमें अचानक से कोई गंध या कोई ध्वनि सुनाई देती है जब हम रात के समय सोते हैं, और
जब हमारी नींद टूटती है तो कई बार अचानक घर में किसी विशेष व्यक्ति की गंध महसूस होती है, जैसे माता का इत्र, पिता के पसीने की गंध या दादा के तंबाकू की खुशबू। अक्सर देखा गया है कि यदि किसी के पूर्वज किसी प्रकार की कोई चीज़ लगाते थे, कोई चीज़ खाते थे, कोई धूम्रपान करते थे, तो अक्सर हमें कई बार उन सब चीज़ों का एहसास होता है कि यदि यह सब चीज़ें हमारे आसपास हो रही हैं तो देखिए यह साधारण नहीं होता है बल्कि पितृ की उपस्थिति का आभास होता है। उसी तरह अचानक किसी कमरे में घंटी झंकार या कदमों की आहट सुनाई दे और आसपास कोई ना हो तो यह भी पितरों का संकेत होता है। कई बार जब हम आधी रात को नींद में उठते हैं तो हमें कई बार पायल की आवाज़ भी सुनाई देती है। कई बार ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति हमारा नाम पुकार रहा है। कई बार ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति हमें देख रहा है। तो यह सब संकेत होते हैं हमारे पितरों की उपस्थिति, हमारे पितरों का एहसास दिलाने के। देखिए दोस्तों, तीसरा तरीका यह है कि कई बार जब हम आधी रात को नींद में से उठते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई व्यक्ति हमारे पास बैठा हुआ है या खड़ा हुआ है और हमारे नाम पुकार रहा है। कई लोगों अनुभव करते हैं कि उन्हें नींद में या आधी निद्रा में स्थिति में किसी प्राचीन व्यक्ति का उनका नाम या आवाज़ पुकार रहा है, जबकि आसपास कोई नहीं होता। तो यह अनुभव साधारण नहीं बल्कि पितरों का संवाद होता है। वे हमें ये बताना चाहते हैं कि वे हमारे साथ उपस्थित हैं, उनका आशीर्वाद है और वे हमेशा हमारे साथ रहेंगे। देखिए, कई बार ऐसा भी होता है कि घरेलू हलचल, वस्तुओं का हिलना, अचानक टकी हुई तस्वीर का गिर जाना, कोई पुरानी वस्तु अपने आप हिलना, घड़ी का रुक जाना या घर के किसी कोने से आवाज़ आना, यह सब पितरों के सूक्ष्म छोटे संकेत होते हैं। अक्सर लोग इसे अंधविश्वास मान लेते हैं। लोग मानते हैं कि यह तो संयोग है, ऐसा हुआ होगा, लेकिन पितृपक्ष में यह घटना साधारण नहीं होती बल्कि गहरे संदेश होते हैं जो एहसास दिलाते हैं हमारे पितृ हमारे साथ है। दोस्तों देखिए, हमारे पितृ हमारे हृदय और हमारे भावनाओं के स्थिर हैं पर भी संवाद करते हैं। कभी कभी बिना किसी कारण अचानक से रोना आना, दिल का भारी हो जाना या किसी विशेष बुजुर्ग की याद का तीव्र होना, यह सब पितरों की उपस्थिति के लक्षण हैं कि उनका स्मरण करो, उनके लिए कुछ करो। संदेश देते हैं कि जिसे अचानक कोई साधु मिलकर कह दे कि तुम्हारा घर में पितृ असंतुष्ट हैं, श्राद्ध करना चाहिए, या कोई कच्चा अनाज में कुछ ऐसे दें जो दिवंगत व्यक्ति ही कहता था। यह सभी पितरों का सूक्ष्म खेल होता है। जैसे कोई बार ऐसा होता है कि जब हम कहीं पर आते जाते हैं तो हमें कोई साधु संत मिल गया, उसे कह दिया कि अरे ये तेरे घर यह है, अरे तेरे घर में वो है, तो हमें मान लेना चाहिए, क्योंकि पितृपक्ष के समय में छोटी छोटी घटनाएं यह संकेत देती हैं कि पितृ हमसे कुछ कहना चाहते हैं। दोस्तों, इन संकेतों का उद्देश्य डालना नहीं बल्कि मार्गदर्शन करना होता है। पितृ हमारे शत्रु नहीं, हमारे रक्षक होते हैं। वे हमें बताना चाहते हैं कि वे भूले नहीं हैं, उनका सम्मान किया जाए, उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण और दान किया जाए। यदि हम इन संकेतों को अनदेखा कर देते तो पितृ रुष्ट होकर पितृपक्ष उत्पन्न कर देते हैं, जिनका प्रभाव संतान, धन और स्वास्थ्य पर पड़ता है। तो दोस्तों, सबसे साधारण शब्द में कहें तो पितृपक्ष में पितरों के आने के संकेत और देने के कई माध्यम होते हैं। स्वप्न, गंध, ध्वनि, छाया, कौवे का आगमन, नाम पुकारना, भावनाओं का उभरना और माध्यम कर देना। इन संकेतों को लेना चाहिए क्योंकि यह हमारे पूर्वजों को प्रेम और वह हमें यह याद दिलाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे पीछे उनका स्नेह, आशीर्वाद और शक्ति है। तो दोस्तों देखिए, आज इस वीडियो में जो जानकारी हमने आपको दी है वह जानकारी अगर आपको पसंद आई तो आप सभी इस वीडियो को लाइक अवश्य कर देना, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अभी जुड़ जाइएगा। और यदि आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी प्रश्न उठता है तो आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं, हम आपके उन सभी सवालों का जवाब देंगे। तो
देखिए, घबराना नहीं है। जो जानकारी हमने आपको दी है वह जानकारी सिर्फ शास्त्रों के आधार पर है। तो यदि आपके भी जीवन में आपको कोई ऐसे संकेत मिले तो आप तुरंत जाकर अपने आसपास किसी विशेष ऋषि मुनि या विशेष पंडित जी से सलाह लें।